हेलो, वेलकम टू माय चैनल दैट गर्ल इन द सिटी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप लोगों को पता है कि रिसेंटली मैं गई थी सर्जनगर मार्केट एंड वहाँ से मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि सर्जनगर जाओ और शॉपिंग ना करो ऐसे कैसे हो सकता है ना। अब तो ना मुझे सर्जनगर मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता चल गया है, आई थिंक सो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से खरीदी है विच आई एम गोइंग टू शो यू ऑल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्जनगर मार्केट से यूजुअली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि लोग कपड़े खरीदते हैं, बट आजकल मेरा करंट ऑब्सेशन कुछ और चल रहा है, जो कि मैंने देखा सर्जनगर मार्केट के बाहर मिल रहा था वो, विच इज़ दिस मग्स, सेरामिक्स मग्स मिल रहे थे एंड इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, एकदम एस्थेटिक, यू नो वो व्हाट आई ईट इन अ डे एंड ऑल काइंड ऑफ शॉर्ट्स होते हैं, उसमें एकदम एस्थेटिक मग्स मिल रहे थे एंड आई गॉट सो कन्फ्यूज। एक तो ये 2 मग थे एंड ये 2 अलग से थे, सो आई गॉट सो कंफ्यूज मैं कौन सा वाला लूँ। इसके लिए मैंने चारों ले लिया। इनका प्राइस ना भैया जी ने मुझे 200 रुपये कहा था सेट का, यानी कि 6 पीसेस का उन्होंने मुझे 200 रुपये कहा था लिया। थोड़ा सा बार्गेनिंग करने पे मुझे जो 2 सेट थे वो मुझे 150 में पड़े, बाकी के जो 2 सेट थे वो मुझे 200 रुपये में पड़े, विच वॉज आई थिंक इट्स क्वाइट ओके, क्योंकि यही सारी चीज़ें अगर आप ऑनलाइन लेने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा महंगे, क्योंकि पहली बार तो सेरामिक है, सेकेंड बिकॉज ऑफ द जो भी प्रिंट एंड ऑल जो उसमें होती है, आई डोंट नो डू यू कॉल इट प्रिंट, मुझे नहीं पता, करेक्ट करो मुझे कमेंट सेक्शन में आके। एंड उसके अलावा वहाँ से मैंने प्लेट्स भी खरीदे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाली प्लेट खरीदी क्योंकि मुझे ये भी बहुत अच्छे इसमें लगा था, इसका मुझे 100 रुपये में मिला। एंड देन अगेन मैंने ये वाली प्लेट खरीदी जो कि अगेन मुझे 100 रुपये में मिली थी। एंड देन लास्ट ये ना मेरा ऑब्सेशन खत्म नहीं हो रहा है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देख ली थी, आई वाज लाइक अब तो सारी चीज़ें लेके जानी है ना। अब सोचो मैं ना दिल्ली से मुंबई तक ये सारी चीज़ों को एकदम ऐसे समेट के अच्छे से अपने पास रख के लेके आए ताकि एक भी चीज़ें टूटे ना, अदरवाइज सबके सब पैसे वेस्ट हो जाते हैं। थर्ड मैंने ये वाली प्लेट खरीदी, अभी सारी चीज़ें सेरामिक की थी। ये वाली प्लेट मुझे कुछ 200 रुपये की मिली एंड बाकी प्लेट 100 रुपये की थी, बट आई थिंक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, क्योंकि इतने अच्छा डिसेंट प्राइस में मुझे मिल रहा था ना। ऑनलाइन इससे बहुत महंगा मिलता है। इन सारी चीज़ों को मिला के मैंने क्रॉकरी जो ली है कुछ 1350 शायद ऐसा कुछ पे किया होगा। आई थिंक इट्स अ बेस्ट डील यू कैन गेट। एंड अगर आपको लेना होगा ना सब क्रॉकरी जो मैंने ली हुई है फिर ऐसी सिमिलर सी, तो आपको गेट नंबर 2A के बाहर साइड आके देखना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा पे क्लिप डाल दूँगी, आपको शायद देख के पता चल जाएगा कि वो भैया जी कौन से है, वहाँ से आप ले सकते हो, तो बहुत अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाएगी। क्रॉकरी देखकर ना मम्मी तो बस लाइक इतनी सारी चीज़ें लेके आई है, अब कौन पिएगा इतने सारे मग में चाय एंड ऑल। आई वाज लाइक ठीक है चलेगा, वो मज़ा भी अलग होता है जब अच्छे से चाय आप मग में पीते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा आजकल वो फेस चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लोथिंग आइटम, जो कि मैंने सर्जनगर मार्केट से खरीदा है। बाय द वे मेरी जो शॉपिंग हुई थी ना वो सर्जनगर मार्केट के बाहर से ही चालू हो गई थी, क्योंकि इतनी चीज़ें अच्छी मिल रही थी मुझे। तो गेट नंबर 2A के बाहर से ना ऐसे लेन से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, क्रॉकरी भी वहाँ पे मिल जाता है एंड देन क्लोथिंग आइटम भी वहाँ पे कुछ मिल रहे थे। तो वहाँ पे मुझे ये बाथरोब मिल रहा था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये एंड सिर्फ 300 रुपये मुझे मिल रहा था। सर्जनगर की ना एक ये अच्छी बात है कि अगर आपको बाथरोब लेना होगा ना तो आप वहाँ से ले सकते हो, अच्छे होते हैं ना ऐसे ऑप्शन होते हैं अवेलेबल। तो सबसे पहले मैंने बाथरोब ले लिया था एंड आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट, क्योंकि इतना अच्छा मोटा वाला बाथरूम मुझे मिल गया 300 रुपये में सिर्फ एंड अच्छा खासा लेंथ भी है इसमें। तो मुझे एक लेना भी था वैसे भी, क्योंकि मैं जब भी गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाती हूँ ना मेरे पास एक ही बाथरूम है जो मैं दिखाती हूँ, थोड़ा कि चलो एक और हो जाएगा मेरे पास, धीरे धीरे थोड़ा ऐड करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैंने बाथरूम खरीदा विच इज़ फॉर 300 रुपीज़। एंड देन जैसे मैं मार्केट में एंटर हुई ना वहाँ पर मुझे एक शॉप पे एक टॉप दिखा एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई अच्छी खासी, कलरफुल एंड ब्लैक कलर में है। इसका स्लीव्स पे भी अच्छा खासा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, बट द ओनली थिंग वॉज कि मैंने वहाँ पे चीज़ नोटिस नहीं की कि यहाँ पे ना एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे नीचे की हुई है, बट थोड़ा सा सिलाई शायद निकल गया होगा तो इन्होंने ऊपर से सिलाई कर दी है, तो थोड़ा सा डिफेक्ट मुझे दिख रहा है, विच इज़ समथिंग यू आर सपोज टू नोटिस अगर आप सर्जनगर मार्केट में हो। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, यानी कि ध्यान देने के बाद भी मुझसे मिस आउट हो गया। तो ये मैंने खरीदा था, एकदम मोटा सा कपड़ा लगा हुआ है एंड आई नो कि भाई मुंबई में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, यानी कि ठंड होती है बट बहुत कम होती है, फिर भी मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई, मैं खरीद के ये मुझे सिर्फ 250 रुपये में वहाँ से मिला। तो मैंने ये ले लिया सेकेंड टॉप, यानी कि सेकेंड क्लोथिंग आइटम मैंने ये लिया है वहाँ से सर्जनगर मार्केट से। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैं इधर आजू बाजू क्या देख रही हूँ, इट्स बिकॉज सारी चीज़ों को मैं ऐसे पसार के बैठी हुई हूँ यहाँ पे ताकि मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाए। तो लेट्स मूव टू थर्ड आइटम जो मैंने बाय किया है क्लोथिंग आइटम इज दिस सैटिन टॉप्स। एंड आई नो यू नो बट मैं एक साल से सोच रही थी मुझे सैटिन शर्ट्स लेनी है, बट स्पेसिफिकली मैं ज़ारा या H&M का लेने का सोच रही थी। एंड आई नो वो 1700-1800 के होते हैं एंड इट्स नॉट कि मैं ले नहीं सकती थी, बट मुझे वो थोड़ा ना कलेजी पे पत्ता रखने को नहीं हो रहा था कि यार 1000 रुपये खर्च या फिर 1500 रुपये खर्च करके मैं एक सैटिन की शर्ट लूँ। आई नो यू कैन बाय दैट, बट
मुझसे नहीं हो रहा था। बट फिर जब सरोजनी मार्केट में गई ना, मुझे वहाँ पे ये सैटिन की शर्ट्स मिल रही थी विच वॉज ओनली फॉर 200 रुपीज़ एंड इसमें ऑप्शन था या तो क्रॉप ले लो आप या तो फुल लेंथ ले लो। तो आई थॉट कि क्रॉप वाला थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडी लगेगा, तो मैंने ये क्रॉप वाले सैटिन शर्ट्स ले लिए 2 कलर में, एक ये कलर एंड ये कलर। इट्स अगेन बिकॉज आई गॉट कन्फ्यूज कि कौन सा वाला लेना है, तो मैंने दोनों ले लिया एंड आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट, क्योंकि सैटिन का शर्ट इतना इसमें मिल रहा है अच्छे से एंड इसमें ना लिखा हुआ ज़ारा का टैग है इसमें, बट आई थिंक ये ड्यूप है। तो ये वाला तो मुझे मिल गया था कुछ 200 रुपये का। एंड ये सब अगर आप सोचो कि शॉप नंबर क्या है, कौन से कहाँ से मिल रहा है, तो आप मेरे हॉल वाला वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा मैंने कौन से शॉप से क्या लिया हुआ है। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड आइटम जो मैंने वहाँ से खरीदा सरोजनी मार्केट से, इज़ दिस टॉप। इसको मुझे देखकर ना एकदम यूनिक सा टॉप लग रहा था मुझे, मैं सोची थी उस पर कैसे पहनूंगी क्योंकि एकदम यूनिक है ना, इसलिए कि सब प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई थॉट कि इसको हम स्टाइल कर सकते हैं किसी तरीके से, तो मैंने इसको खरीद लिया। अगेन दिस वॉज ओनली फॉर 150 रुपीज़ एंड घर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास एक टी शर्ट है जो कि ये कलर से थोड़ी सिमिलर से, यानी कि ब्लू जो कलर होता है, बेबी ब्लू कलर कह दो या फिर स्काई ब्लू कलर, जो कुछ भी आप कह दो, वो वाले कलर से मुझे लगा मिलता जुलता। मेरे पास एक टी शर्ट है, उसके पैर करके बहुत अच्छा वाला लुक आएगा, तो मैंने इसको वहाँ से खरीद लिया था विच इज़ ओनली फॉर 150 रुपीज़। अगेन मैं ना पता है ये चीज़ बोलना छोड़ दूँगी कि सरोजनी का मार्केट में आपको हर चीज़ें वर्थ वाली मिलती है या फिर अफोर्डेबल मिलती है, या तो भी मुझे ऐसा लगता है सरोजनी मार्केट में जाने के बाद यूजुअली लोग अंडर पे करते हैं फॉर द आइटम दे बाय। दिस इज समथिंग आई थिंक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने कभी सरोजनी मार्केट में जाके ओवर पे किया बाय, तो मैं सिर्फ 2 बार गई हूँ एंड अब तक मुझे इतनी अच्छी खासी आइडिया हो गई कि मुझे क्या क्या लेना है, कहाँ कहाँ से लेना है। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट आइटम। सो नेक्स्ट आइटम जो है ना, ये पता है मुझे ऐसे स्ट्रेंजली, यानी कि घूमते घूमते मुझे दिख गया कि ऐसे रैक पे ना ऐसे नाइट सूट सेल हुए थे। सरोजनी में नाइट सूट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बट इस बार मैंने वो नहीं लिए थे। बट उस नाइट सूट के ठेले पे ना वहाँ मुझे कॉर्ड सेट्स भी मिल रहे थे। तो आई थॉट क्या एकदम कॉर्ड सेट और सिर्फ 300 रुपये में है, इतना अच्छा मैचिंग कलर में मिल रहा है। नो बट आजकल वो एयरपोर्ट लुक है ना, एकदम अच्छा खासा एकदम लुक क्रिएट करते हो आप कपड़े पहन के जाते हैं एयरपोर्ट पे जाने के लिए। हो सकता है इट्स अ हिंट विच आई एम गोइंग टू गिव यू कि मैं शायद ट्रैवल कर लूँ जल्दी, यू नेवर नो, हो सकता है उसके लिए मैंने बाय किया हो या फिर हो सकता है रैंडमली भी बाय किया हो, यू गाइज विल गेट टू नो। तो मैंने ये कॉर्ड सेट खरीद लिया था वहाँ से, जो कि सिर्फ 300 रुपये का था। अब मैंने ना इसको एक बार भी ट्राई नहीं किया, अब ट्राई करने के बाद जाके मालूम पड़ेगा कि ये अच्छा लग रहा है बाहर पहनने जैसा, अदरवाइज हम इसको यूज़ में लेके आएंगे। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यार 300 रुपये, इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। और फिर घूमते फिरते मेरी इसे नज़र पड़ी 100 रुपये वाली 30 जो होती है उन पे, एंड वहाँ पर मुझे ये टी शर्ट मिला एंड इसका लॉन्ग स्लीव्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दिस ओनली फॉर 100 रुपीज़ एंड सरप्राइजिंगली घर पे आने के बाद मैंने नोटिस किया कि इस पर फॉरएवर 21 लिखा है। आई मीन एंड आई थिंक सो इट इज़ फॉरएवर 21 का, क्योंकि सरोजनी के मार्केट में ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे लॉट भी आ जाते हैं जो कि थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20 का इशू हो गया होगा, इसलिए ब्रांडेड भी बिक जाता है कभी कभी। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ, जिस वजह से मुझे ये 100 रुपये में सिर्फ मिला है एंड द क्वालिटी इज़ रियली नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ये फॉरएवर 21 का ही है, तो 100 रुपये में मुझे मिल गया। तो आई थॉट यार कैसे छोड़ सकता है, एंड ये मैंने उस वक्त नोटिस नहीं किया था, घर पे आने के बाद जाके मुझे ध्यान आया कि 100 रुपये में मुझे फॉरएवर 21 मिल गया। आई मीन आई नो यू गाइज वुड बी थिंकिंग कि इतना ज़्यादा खुश क्यों है, बट आई थिंक गर्ल्स कैन रिलेट कि 100 रुपये में आपके हाथ में फॉरएवर 21 का कोई आइटम लग जाना, लाइक इसको नसीब भी बोल सकते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे वहाँ से पैंट लेनी थी, क्योंकि मैंने सैटिन की शर्ट ले ली थी और मैं सोचा था कि चलो पैंट भी वहीं से ले लेते हैं। एक तो मैंने वहाँ से ये वाली पैंट ली थी जो कि मुझे 150 रुपये की मिली, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसको पहन नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे मैंने साइज़ जब देखी तो मुझे लगा ये मुझे आ जाएगा। भैया ने भी कहा कि हाँ आ जाएगा ये आपको साइज़ देखकर, बट घर पर आने के बाद पता चला कि नहीं ये टाइट हो गया। तो मैं ये 150 रुपये जो थे इस पैंट को लेकर जो मैंने पे किए थे वो मेरे वेस्ट हो गए हैं। सेकेंड रीज़न जिस वजह से मैंने एक चीज़ नोटिस की आने के बाद जाके, कि वो इसकी जो सिलाई होती है ना, वो सिलाई भी खुली हुई है। भाई ये चीज़ मैंने नोटिस ही नहीं की वहाँ पे, ऑल्सो आई वाज लाइक नहीं नोटिस करना चाहिए, बट पता नहीं मेरे ध्यान से कैसे निकल गया। तो इसकी भी सिलाई खुली हुई है, बट दिस इज समथिंग जिसको चलो मैं सिला के यूज़ में ला सकती, बट इसकी तो मेरे को फिट भी नहीं हुआ, तो मैं तो वैसे भी इसको नहीं पहन पाऊँगी। तो मैं 150 रुपये अनफॉर्चुनेटली वेस्ट हो गए, बट इट्स फाइन, इतनी सारी अच्छी चीज़ें भी मेरे हाथ लगी हुई है। लास्ट क्लोथिंग आइटम जो मैंने वहाँ से खरीदा है वो है ये टी शर्ट। अगेन मैंने ना विंटर वियर के लिए आई नो कुछ ऐसे आइटम खरीदे, 2-3 टॉप्स, बट उनमें से एक ही जो है ब्लैक वाला वो थोड़ा ज़्यादा मोटा कपड़ा है। बाकी ये जो है ना, ये दोनों कपड़े जो थे एकदम पतले पतले थे, यानी कि विंटर सीजन में चलेगा, बट नॉर्मली अगर पहनना हो तो पहन सकते हैं, बट समर सीजन में नहीं पहन सकते हो आप इसको। आई मीन मुंबई में हो तो बिल्कुल नहीं पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्म होगा इनमें, बट कंपेरेटिवली ब्लैक वाले से कम होगा। आई थिंक इट इज़ फॉर 150 रुपीज़। तो ये सारे क्लोथिंग आइटम थे जो मैंने खरीदे थे वहाँ से। एंड इसके अलावा मैंने वहाँ से ना कुछ ईयरिंग्स खरीदी है, लेट मी शो यू।
सबसे पहले ना मैंने ये 2 हुप इयरिंग्स खरीदी जो कि एक सिल्वर कलर में है, एक गोल्डन कलर में, एंड आई थॉट कि ये बहुत अच्छे खासे प्राइस में मुझे मिल रही थी, 30 रुपये की मिल रही थी। आई थॉट मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जब ऑनलाइन इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जब जो सेल करते हैं उनसे लेने जाओगे ना, आपको आराम से 80-100 रुपीज़ यानी कि उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, बट ये 30 रुपये में वहाँ से मिल रही थी, तो मैंने इसको ले लिया था। एंड थर्ड, मुझे ना ये वाली इयरिंग दिखी थी वहाँ से, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही थी मुझे ये, तो मैंने इसको ले लिया। यानी कि ना बहुत सिंपल सोबर सी आउटफिट रहेगी, बट आपको इयरिंग ऐसी चीज़ जो देख के एकदम एलिगेंट वाला लुक आए, तो ये 30 रुपये में मुझे मिल रहा था, मैंने इसको ले लिया था। एंड इसके अलावा मैंने वहाँ से 2 और इयरिंग खरीदे हैं, एक बेसिक सा डायमंड टाइप इसमें लगा हुआ है डायमंड, तो ये भी मुझे 30 रुपये में मिला था। एंड उसके अलावा ये 4th इयरिंग जो कि मुझे अगेन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, इसमें पर्ल है, तो आई थॉट मुझे ले लेना चाहिए, 30 रुपये मिल रहा था। यानी 30 रुपये मुझे यानी 140 या 120 रुपीज़ में सारी चीज़ें मिल गई होगी इयरिंग्स वाली चीज़ें, तो मैंने इन सबको ले लिया है। तो लेट मी नो ये सारा जो आपको आइटम मैंने लिया है, बताओ आपको ये वर्थ लग रहा है नहीं लग रहा है। आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। एंड ये सर्च नगर का हॉल कैसा लगा ये भी मुझे बता देना। अगर अभी तक आप लोगों ने सर्च नगर का वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि मैंने ना दिल्ली में जाने और बहुत सारी अच्छी वाली वीडियोज़ बनाई हुई है, जैसे कि मजनू का टीला चैलेंज वाली वीडियो बनाई हुई है, विच आई थिंक इज़ द बेस्ट वीडियो दिल्ली में जाने के बाद जो मैंने बनाया हुआ है। एंड ऑब्वियसली ये सारा हॉल एंड ऑल, तो मुझे बताना ये सारी वीडियोस कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे यू कैन शो योर सपोर्ट एंड लव टू मी। एंड वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।